एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एसटी मैथ में। आज हम सीखेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें देखने को मिलता है। फिर हम उसके बेसिस पे, ये क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो रिएक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं, आइदर वो रिएक्शन है भी या नहीं। तो वो जो रिएक्शन है उसके क्राइटेरिया क्या क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि सबसे पहले अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से जो गैस है वो इवोल्यूट करेगा, यानी कि वो बाहर आएगा। सेकंड आता है, ये गैस आपके किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आइदर CO2 के फॉर्मेट में हो सकता है ना, या फिर H2 के फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि इनसोल्यूबल मास होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। तो ये भी हम देखेंगे विथ एग्जाम्पल। थर्ड वन है आपका दैट इज चेंज इन कलर। तो थर्ड में हम सीखेंगे कि कैसे केमिकल चेंज हम बता सकते हैं कि अगर उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फोर्थ हम देखेंगे दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। यस, अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही होता है। नेक्स्ट है आपका दैट इज चेंज इन स्टेट। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं सभी को पढ़ना। सबसे पहला दिया गया है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो Zn जो है वो हमारे रिप्रेजेंट करता है जिंक को। ठीक है, ये Zn जो है वो रिप्रेजेंट करता है जिंक को, वो उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन है आपका HCl। दैट इज HCl को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ये हमारे डे टू डे लाइफ के, नॉट डे टू डे लाइफ के, मतलब जब आप 11-12 में जाओगे, आपकी मैम करवाएंगी, तब इसमें हम लोग डाइल्यूटेड लेते हैं। तो सबसे पहले डाइल्यूटेड क्यों ही लेते हैं, क्यों कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेते हैं? तो सबसे जो डाइल्यूटेड है वो मेनली थिन सोल्यूशन को कहा जाता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो मेनली थिक सोल्यूशन को कहा जाता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा करोसिव हो सकता है। मे भी हो सकता है कि अगर हमने किसी प्लास्टिक का बीकर वगैरह लिया है तो वो बीकर भी मेल्ट हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्मेट में लेते हैं ताकि करोसिव ना हो। फिर उसके बाद जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, सबसे पहले जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने होते हैं। ठीक है, जिंक के पाउडर भी आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। जिंक के ग्रैन्यूल्स भी हम लेते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल्स मतलब होते हैं जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, वैसे ही जिंक के जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है वो हम लेते हैं, और ये डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 लेते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हमें दिखता है कि ये जो अगर हमने HCl के साथ उसको रिएक्ट करवाने की कोशिश की है तो उसमें हमें ZnCl मिलेगा। तो ZnCl जो है उसको हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड, और ये होता है हाइड्रोजन गैस। ये जो है वो लिबरेट करता है। ठीक है, तो मैंने आपसे जैसे कि कहा था ऊपर में, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा। तो देखा यहाँ पे एग्जांपल है, सबसे पहले ही एग्जांपल दे दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो जिंक है, जिंक के साथ हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें बना के देगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ हमें बना के देगा हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करेगा, इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जब हम इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, जब आपकी मैम स्कूल में बताएंगे कि ये रिएक्शन होने के बाद आपकी मैम कहेंगी कि आप इसको टच करके देखिए, या वो जो बीकर है उसको टच करके देखिए, तो जब आप उसको टच करेंगे तो आपको हीट सेंसेशन भी होगा। ठीक है, हीट सेंसेशन दोनों रिएक्शन में होगा आपको हीट सेंसेशन, और इसी हीट का मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके दौरान चेंज इन मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में लिबरेट कर रहा है। अगर हम हीट की बात करें, और यहाँ पर आप देखिए कि एक जो गैस है उसका भी इवोल्यूशन हो रहा है, और जो हीट है वो भी फॉर्म हो रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि कैसे आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है? तो इसमें दोनों के दोनों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल किए जा रहे हैं, तो इसीलिए ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। इसी के साथ साथ
अगर मैं आपसे कहूँ कि एक केमिकल रिएक्शन में आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देखने को मिल सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं जो मेन रिएक्शन होते हैं वो। ठीक, सेकंड है आपका दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन एक इनसोल्यूबल मास है, ये आपको याद रखना है, और ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंशन इट इन योर एग्जाम। ठीक है, तो क्या होता है प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये एक इनसोल्यूबल मास होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में वो है PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड का। क्या कहा गया है? आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम 2 बीकर लेते हैं, एक बीकर में हमारा PbNO3 रहता है और एक बीकर में हमारा पोटेशियम आयोडाइड रहता है। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें PbI बना के देता है, दैट इज लीड आयोडाइड। इसे हम लोग लीड नाइट्रेट कहते हैं और इसे हम लोग पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करने के बाद हमारा बनता है लीड आयोडाइड। ठीक है, लीड आयोडाइड। ठीक है, ये लीड आयोडाइड बनाता है और ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो ये जब रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब है, जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्शन होने के बाद आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेशन जो है वो देखने को मिलेगा और येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो वही जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है वो आपका होता है लीड आयोडाइड। ठीक है, और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो मेनली सॉल्युबल होता है, वो आपको नहीं दिखता क्योंकि वो उसी में मिक्स रहता है। तो इसी के अंदर आपका पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी नॉट पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट भी होगा और लीड आयोडाइड भी होगा। तो लीड आयोडाइड जो है वो आपको येलो कलर का दिखेगा और पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका कोई भी कलर नहीं होता, तो वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो सोल्यूशन में ही मिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है, तो इसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज थर्ड क्राइटेरिया। तो ये थर्ड क्राइटेरिया क्या है? दैट इज चेंज इन कलर। अगर हम चेंज इन कलर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक दिया हुआ है सोल्यूशन दैट इज K2Cr2O7। ये शायद आपके बुक में नहीं दिया, ये मैं अलग से लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चेंज इन कलर की अगर हम बात करें तो कलर अगर सोल्यूशन है या रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के दौरान अगर केमिकल चेंज होगा तो उसमें जो उसका कलर है वो भी चेंज हमें देखने को मिलेगा। कलर चेंज हमें जब देखने को मिलेगा तो इसका मतलब हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका जो रिएक्शन है वो हो रहा है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या रहता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है, या पोटेशियम पर मैग्नेट भी हम ले सकते हैं अगर हमें दिया गया है, तो फिर उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ही लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट मेनली क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है, मेनली डार्क ऑरेंज कलर का होता है। और फिर उसमें हम क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं। हम एक ऐसा स्ट्रॉ लगाते हैं और इसमें से हम SO2 गैस को पास करवाते हैं। जब हम SO2 गैस को पास करवाते हैं तो इसका जो कलर है जो ऑरेंजिश कलर का रहता है वो चेंज हो जाता है किसमें? ग्रीन कलर में। तो आपको जो कलर का चेंजेस है यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है उसका कलर जो है वो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। तो ये हो जाता है आपका चेंज इन कलर का एग्जाम्पल, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है, आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। यस, चेंज इन टेम्परेचर ये आपने ये आई थिंक आपके सेकेंड चैप्टर में है, नहीं सॉरी, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, एडिशन रिएक्शन में ही आई थिंक है, और उसी में आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये बेस्ट एग्जांपल है। तो ये आप दे सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी दे सकते हो, और एक चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आप उसमें भी दे सकते हो। इसमें क्या होता है? मेनली हम CaO लेते हैं। CaO रिप्रेजेंट करता है दैट इज क्विकलाइम। इसे हम कहते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम में क्या करते हैं? क्विकलाइम को हम लोग चूने का पाउडर कहते हैं।
जब आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कभी कलर वगैरह होता होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले पाउडर लाई जाती है वाइट कलर की। तो वो जो पाउडर होता है उसे ही हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। और ये जो क्विक लाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज CaO। ठीक है, फिर जो भी कारपेंटर होते हैं या जो भी पेंटर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, CaO को उसमें पानी डालते हैं। तो वो पानी डालने के बाद उन्हें जो है वो थोड़ा सा हीट सेंसेशन मिलता है। ये जो है उसका ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो जो लेप हम लगाते हैं दैट इज वो जो पेस्ट हम बना के तैयार करते हैं वाटर के साथ मिक्स करने के बाद, तो वो होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे ही हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्लेग लाइम, जो हम क्या करते हैं पुट्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में। और ये जो पेस्ट होता है ये हमारे घरों में लगाई जाती है सबसे पहले वॉल पे, और वॉल पे लगाने के बाद क्या होता है कि आप मिस्त्री को पूछना या आप भी ट्राई करना है एक बार कि अगर कभी आपके घर में कलर हो रहा हो तो फिर आप उस बाकेट को टच करके देखना। जब आप उसको टच करोगे तो आपको थोड़ा सा हीट सेंसेशन भी देखने को मिलेगा। तो वो जो हीट सेंसेशन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका किसका, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये एक रिएक्शन हमें उसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, आप इसको एक्सोथर्मिक में भी दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कैंडल लेते हैं और कैंडल को बर्न करते हैं। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल कौन सा फॉर्म में है, वैक्स फॉर्म में है, दैट इज सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये हीट होने के बाद किस में हो जाता है, ये हीट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज इन स्टेट हुआ। उसके बाद क्या होता है कि ये लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट होता है वैसे ही इसका कंबशन होता है। ठीक, और जैसे ही इसका कंबशन होता है तो वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर उड़ जाता है। ठीक है, यानी कि इवॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, यानी कि दो तरीके के जो गैस है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। आइदर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। तो हाइड्रोजन तो हमने देख लिया कई सारी जगहों पर, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या हुआ, वैक्स जो था सॉलिड फॉर्म में था वो हीट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका कंबशन हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया एनवायरनमेंट के साथ, और फिर वो लिक्विड जो था उसका कंबशन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। तो इसी तरीके से जो आपकी कैंडल है वो दिन प्रतिदिन जब आप उसको जलाते होगे तो फिर वो खत्म होते जाती है ना। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है जो कि चेंज इन स्टेट के क्राइटेरिया में आता है। चलिए, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वो होमवर्क आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या फिर आप लिख दीजिए, पेस्ट कर दीजिएगा कहीं इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल पे। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको बताना है, एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, यू जस्ट नीड टू राइट द एग्जाम्पल, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना है, इसका डेफिनेशन एंड रिएक्शन दोनों लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक